जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत जो रहेगा वो कब रहेगा, उसका क्या महात्म्य रहेगा और उसका जो पूजन का समय क्या रहेगा, प्रदोष काल का जो पूजन का समय है वो क्या रहेगा, ये सब हम जानकारी हम देने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, प्रदोष व्रत, जैसा कि प्रदोष व्रत भगवान शंकर जी को जो है सबसे प्रिय व्रतों में जो है ये प्रदोष व्रत आता है, क्योंकि भगवान शंकर जी को जो है सबसे प्रिय जो तिथि है वो त्रयोदशी तिथि होती है। और त्रयोदशी तिथि में भी जो प्रदोष काल जो होता है, यानी जब सूर्य अस्त हो रहे हों, जब सूर्यदेव अस्तांचल को जाते हैं, उस जो समय होता है, जो सूर्य अस्त के समय का जो समय होता है, उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो लगभग ये मतलब ऐसे 5:30 से लेके 8 बजे के आसपास ये समय थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है ये प्रदोष काल रहता है। इस समय जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो अभिषेक करना, भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना जो है अति ही शुभ माना जाता है। भक्तों, तो इस समय जो लोग भोलेनाथ जी को की पूजा करते हैं, इस समय जो उनको अभिषेक करते हैं या भोग लगाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान शंकर जी जो है उनकी मन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और उस प्रकार से जो हर प्रकार की उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। कोई दरिद्र है तो धन को प्राप्त करता है, किसी को कोई ग्रह बाधा लगी उसकी ग्रह बाधा हट जाती है, किसी को संतान कष्ट है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है, और कि कोई किसी ग्रसित रोग से ग्रसित हो, कोई ऐसा रोग हो जिसका जो है जो रोग जो है घर से जाने का नामो निशान नहीं ले रहा हो, ऐसा रोग का निवारण जो है जो ये प्रदोष व्रत के करने से होता है। और ये प्रदोष व्रत जो है जिस बार को पड़ता है ये उसी का प्रदोष कहलाता है। जैसे रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष व्रत, शनिवार को पड़े तो शनि प्रदोष व्रत, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष व्रत, इस प्रकार से इसको जाना जाता है। भक्तों, जो प्रदोष काल का जो पूजन का जो समय है, जो इसका जो नियम है, वो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इस दिन जो है यानी त्रयोदशी तिथि के दिन जो है सुबह प्रातः काल में उठना है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है धरती को नमस्कार करना है और स्नानादि से निवृत्त होना है। जो आप स्नान करेंगे, ये माघ का महीना है, अति पवित्र महीना है। यदि किसी आसपास में कोई आपका तीर्थ हो, गंगा इत्यादि कोई पवित्र तीर्थ हो, वहां स्नान करें। यदि आप अब जो सारे आदमी जो है गंगा स्नान के लिए जा नहीं सकते, यदि आपको घर पे स्नान करना है तो उसमें जो है कोई गंगा या कोई पवित्र नदी का जो भी जल हो उसको जो है उस नहाने के जल में मिला करके उससे स्नान करें। उस स्नान के जल में थोड़े काले तिल जरूर डालें और ऐसे स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जो है सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करें, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करें, धरती को नमस्कार करें। उसके बाद में अपने घर में आकर के जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर आप आ जाएं। यदि आपका पूजा का स्थल है ठीक है, नहीं है तो आपको एकांत समय जो है जहाँ साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, एकांत हो, किसी तरह का कोई वहां पर बाधा ना आती हो, ऐसी जगह में जो है आप एक चौकी का निर्माण करें, उसमें पीला वस्त्र बैठाएं, उसके ऊपर जो है भगवान शंकर जी का सचित्र जो है परिवार जो है शंकर भगवान के, जैसे माता पार्वती भी हों, गणेश जी हों, कार्तिकेय जी हों, नंदी महाराज हों इत्यादि जो है उनका पूरा परिवार जहां पर हो, ऐसा कोई चित्र उनको लगा दिए। यदि कोई लिंग रूप में है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जो है एक उनका जो चित्र फोटो इत्यादि रख सकते हैं। यदि लिंग रखते हैं तो उसका अभिषेक होगा और यदि चित्र इत्यादि है तो वो खाली स्नान करवाया जाएगा। भक्त इस प्रकार से वहां पर बैठ करके आप एक दीपक, घी का दीपक जलाएं और 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें, गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लें। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उनका भी जो है स्मरण करें और उसके पश्चात जो है एक संकल्प जरूर करना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र और तिथि
वार, महीना इत्यादि जो है आप जिस जगह में रह रहे हैं उस जगह का नाम, ये जो है सारा उसको उच्चारण करना होता है। तो संकल्प की जो संक्षेप विधि है हम वो पहले बता चुके हैं। डिस्कशन में जाएंगे तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले जो है भगवान शंकर जी को स्नान कराना है। यदि लिंग रूप है तो उनका अभिषेक कीजिए, पानी से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से उनको जो है अभिषेक कीजिए। और यदि फोटो स्वरूप में है तो उनको 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से जो है एक पुष्प से उनका अंग प्रोक्षण कर दीजिए। उसके बाद में उनको जो है चंदन लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प चढ़ाइए और नाना प्रकार के जो है माल्यार्पण कीजिए, माला अर्पण कीजिए और उनको जो है भोग अर्पण कीजिए। भोग में जो भी आपके पास मिठाई है, बर्फी है, पंचमेवा, पंच मिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे भोग लगाए। और दूध का बना हुआ कोई ना कोई अगर आइटम हो तो अति उत्तम है। तो इस प्रकार से भगवान को जो है पूजन करें, उनको भोग अर्पण करें। उसके पश्चात जो है भगवान जी की जो है उनको कुछ फल अर्पण करें, कुछ द्रव्य वहां पर दक्षिणा स्वरूप भगवान को अर्पण की जाती है, दक्षिणा उनको अर्पण करें। और पान का बेड़ा बना करके उनको भगवान शंकर जी को अर्पण करें। बिल्व पत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी का पूजन करते हुए नाना प्रकार के स्तोत्रों से जो है रुद्राष्टक है या कोई लिंगाष्टक है या जो भी आपको स्तुतियां आती हैं उन स्तुतियों से जो है भगवान शंकर जी का पूजन कीजिए। भगवान शंकर जी की स्तुति गान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। यदि वैसे इस जो प्रदोष व्रत की जो कथा है वो शाम को प्रदोष काल में सुनने की जो है इसका प्रावधान है। यदि आप शाम को जैसे आप कार्य की व्यस्तता कारण बहुत से लोग जो है नौकरी पेशा होते हैं और शाम को समय पर प्रदोष काल में नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको सुबह प्रातः काल में ही जो है कथा श्रवण कर लेनी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए। आप दोपहर में भी कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। सायंकाल को जो है प्रदोष काल में, वैसे तो प्रदोष काल में ही इस कथा को ज्यादा सुनने का ज्यादा महत्व है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है वहां पर पूजन कीजिए। पंचाक्षरी मंत्र का जो है जाप कीजिए या जो कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त है तो उस गुरु मंत्र की जो है माला जाप कीजिए। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी का जो है अनन्य ढंग से जो है उनकी आरती उतारिए, उनका पूजन कीजिए। इस प्रकार से इस समय जो है संक्षेप पूजन करने के पश्चात आपके आसपास में जो भी कहीं शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में जाएं और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शंकर जी का जो है सबसे पहले एक संकल्प करके भगवान शंकर जी का अभिषेक करें। जैसे गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, घी से उनका जो है अभिषेक करने के पश्चात उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और इस प्रकार से नाना सुगंधित पुष्पों के द्वारा जो है भगवान शंकर जी का पूजन करें। और भगवान शंकर जी को शमी पत्र जरूर चढ़ाएं यहाँ पे। और इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके भगवान शंकर जी को भोग अर्पण करें, फल अर्पण करें, कुछ द्रव्य दक्षिणा भगवान शंकर जी को अर्पण करें। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी का पूजन करने के पश्चात में वहां से जो अपने घर को आते हैं, जो भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की जो विधि है वो हम पहले बता चुके हैं। आप घर से जाए पानी का लोटा लेके जाना है, क्या करना है वो सब हम विधि पहले बता चुके हैं। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो है भगवान शंकर जी को जल चढ़ाइए। नहीं तो वहां पे जो है पुजारी जी होंगे शिव मंदिर में, वो अपना जो है विधिवत ढंग से आपसे पूजा करवा देंगे। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी का पूजन करने के पश्चात अपना सारा दिन जो है मन को पवित्र रखें। मनसा वाचा कर्म, हम मन से, वाणी से, कर्म से जो है पवित्र होकर के भगवान शंकर जी का जो है स्मरण करते रहें। और शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या सांब सदाशिव जो भी प्रिय नाम आपको लगे उससे जो है भगवान शंकर जी का आप स्मरण कीजिए, उनको जो है जाप कीजिए। सारा दिन जो भी आप कार्य करें वह भगवान भोलेनाथ को अर्पण करते जाएं। इस प्रकार से आपका जो है सारा दिन जो है पवित्रता से, संयम से जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत होना चाहिए। किसी के बारे में बुरा सोचे नहीं, किसी के बारे में बुरा कहे नहीं, किसी के बारे में बुरा सुने नहीं और ना ही मन में कोई ऐसा विचार लाए, ना ही कोई ऐसा कर्म करें। क्योंकि हम पूजा पाठ तो आज हम करते हैं परंतु हम जो है संयमित नहीं रह पाते हैं, कहीं ना कहीं हम भूल चूक कर बैठते हैं जिससे उससे हमारा उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भक्त इस प्रकार से ये जो विधि हमने आपको बताई इस प्रकार से आप प्रदोष का व्रत करेंगे
अब हम बताते हैं ये माघ मास का जो कृष्ण पक्ष का जो 2025 में प्रदोष व्रत जो है कब रहने वाला है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दें। भक्तजनों, प्रदोष का व्रत जो है त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ जो है 26 जनवरी रविवार 2025 को शाम को 8:55 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है। और उसके बाद जो है जो 27 जनवरी सोमवार 2025 को जो है शाम को 8:35 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसलिए सोमवार को त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए जो है ये सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। ये सोम प्रदोष व्रत जो है कहलाएगा। और सोम प्रदोष व्रत खास करके जो है जिनके ऊपर कोई ग्रह दशा चल रही हो, किसी प्रकार का कोई रोग शोक से व्याप्त हो, कोई ऐसी बीमारी घर में आई हो जिसका कोई निवारण ना हो रहा हो, किसी प्रकार से मन अशांत हो, तो उनको जो है सोम प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, ये सोम प्रदोष व्रत जो है 27 जनवरी 2025 सोमवार को रहेगा। इस प्रदोष का जो पूजन का जो समय है वो सायंकाल को 5:17 से लेकर के सायंकाल में 5:17 से लेकर के 7:38 का जो समय है वो अति उत्तम समय रहने वाला है। भक्तजनों, तो वैसे तो जो प्रदोष काल का जो है 3 घंटे का समय होता है, लगभग जो है 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय है आपके लिए अति उत्तम है। बाकी आप जब तक भगवान का पूजन कर सकते हैं वो अति उत्तम है। तो इस समय जो है भगवान शंकर जी का अभिषेक करना, भगवान शंकर जी का जो है पूजन करना, उनकी कथा श्रवण करना, उनके मंत्र जाप करना और उनको जो है भोग अर्पण करना अति उत्तम रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से आप जिस भी इच्छा से, जिस मनोकामना से व्रत को करते हैं, भगवान भोलेनाथ औघड़दानी है। वो जब देते हैं तो ये नहीं सोचते कि लेने वाला पात्र है कि कुपात्र है। इसलिए भगवान को जो है आप जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान के आगे जो है आप विनती कीजिए, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और याद रखिए, इस दिन जो है भगवान शंकर जी के मंदिर में जो है दीप दान जरूर करना होता है। प्रदोष व्रत के दिन कम से कम जो है एक दीपक शंकर जी के मंदिर में, एक शंकर जी के मंदिर के बाहर के जो चौखट पे जो है एक दीप दान जरूर करना होता है। भक्तों, इस प्रकार से इस प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसका जो प्रदोष व्रत के बाद जो है वैसे नियम तो यही है कि प्रदोष का समाप्त होते ही जो है उसके बाद इसके व्रत को पालना कर दिया जाता है। कई लोग जो है एक दिन पश्चात जो है इसका व्रत का उद्यापन करते, जो पालना करते हैं। वैसे इसका नियम यही है कि इसके पूजन के पश्चात जो है जो भगवान शंकर जी को खीर या कोई दूध से बने हुए किसी पदार्थ का जो भोग लगाया जाता है, उसी से जो है व्रत का पालना किया जाता है। व्रत पालना करने से पहले, व्रत को खोलने से पहले ब्राह्मण भोजन का विधान है। ब्राह्मण का भोजन जरूर करें। और ब्राह्मण भोजन के लिए, जैसे शाम के समय ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ अन्न द्रव्य इत्यादि जो है निकाल दिया जाता है, उसमें संकल्प करके रख दिया जाता है और अगले दिन प्रातः काल में जो है उसको ब्राह्मण को सौंप दिया जाता है, या किसी देव मंदिर में जो है उसे जो है किसी ब्राह्मण को जो है उसको दिया जाता है। इससे जो है व्रत का जो है पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भक्तजनों, इस दिन जो है तिलों का दान करना अति उत्तम रहेगा और पीपल की पूजा करना अति उत्तम रहेगा। जिन लोगों को जो है किसी प्रकार की ग्रह दशा चल रही हो, कोई ग्रह बाधा चल रही हो, उनको जो है एक सरसों का दीपक, उसमें काले तिल डाल करके जो है पीपल के पेड़ में जो है संध्या काल में जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी जो भी ग्रह दशा हो, कोई आदि व्याधि हो, वो सब जो है नष्ट हो जाती है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो सोम प्रदोष व्रत का जो है व्रत रहेगा, इसकी जो है कथा हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे और आप जो है उसके लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि कोई भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ दान देना चाहते हैं तो हमारा जो पेटीएम का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस पर जो है आप दान कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।